बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद प्रारंभ करते हुए चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहा गया है। आइए चतुर्थ स्कंद को प्रारंभ करते हैं कि मनोस्तु सतरूपायां तिस्रा कन्याश्च जगिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु कन्याओं का वर्णन है। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना गया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैत्रेयी मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी, उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो अत्रि मुनि ने तप किया और उस तप से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। ये तीनों देव प्रकट होकर के कहने लगे, वरम ब्रूयात्। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान, मैंने तो एक को पुकारा था और मेरे सामने तो 3 खड़े हो गए हैं। 3 नजर आ रहे हैं, क्या बात? भगवान मुस्कुरा करके बोले, हम देखने में ही 3 हैं, परंतु वस्तुतः 3 नहीं हैं, एक ही हमको समझिए। बोले, तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि मुनि कहने लगे, महाराज, मैं तो संतान की कामना करता हूँ। तो तीनों ने ही तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप तीनों ही बेटे बनकर के आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि का प्राकट्य हुआ। भगवान नारायण के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय मुनि का प्राकट्य हुआ। दत्तात्रेय मुनि भगवान के अवतार हैं। सोमो भूत ब्राह्मणों सेनो दत्तो विष्णु योग दुर्वासा शंकर चांसे निर्बोधाम गिरस प्रजा। मैत्रेयी मुनि कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। जिनकी 16 बेटियां हुई, उन 16 बेटियों में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी और उनमें धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। ये आज भी बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, स्वधा नामक बेटी पितरों को ब्याही गई और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिसका नाम सती है।